औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। हम कर रहे हैं MTH101 की सीरीज़, जिसका हम आज इंशाल्लाह लेक्चर स्टार्ट करेंगे 15, जिसमें हम पढ़ेंगे एक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आप कैसे निकालेंगे। स्लोप ऑफ टेंजेंट हमने निकालनी सीख ली थी पीछे, ठीक है ना। अब हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, समझ लगी बात की। और किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट किस तरह किया जाता है बाय डेफिनेशन, वो हम इसमें पढ़ेंगे। ओके जी। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें, और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सअप ग्रुप्स और फेसबुक ग्रुप्स में हमारे लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में ये आप पढ़ के आए थे स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट जी। आप देखें ज़रा, स्लोप ऑफ टेंजेंट हम क्या करेंगे, एम के साथ डिनोट करेंगे, टेन से छोटा सा लिख देंगे, ये टेंजेंट को शो करता है। लिमिट x1 अप्रोचेस टू x0, ये हमने पीछे पढ़ा था। एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x0 डिवाइडेड बाय इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस। यू अंडरस्टैंड ना। ये तो डेफिनेशन हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी थी। इसकी मॉडिफिकेशन की गई है लेक्चर नंबर 15 में। वो कैसे करनी है जी। स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स नोट में आपने क्या करना है, एक्स नोट में एच ऐड कर देना है, माइनस वही आपने एफ ऑफ एक्स नोट आगे लिख देना है, और डिवाइडेड बाई इन दोनों का डिफरेंस, एच नोट प्लस एच वन माइनस एक्स नोट, दोनों कट जाएंगे तो एच आ जाएगा। यू अंडरस्टैंड ना। तो ये इसकी मॉडिफिकेशन आपने याद करनी है। यकीन करें कि ये आगे जाकर काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्पल्स में इसमें यूज़ होगी, तो ये ध्यान से करें, ठीक है ना। ध्यान से करते जाएं। अगर ये अच्छे से कर ली ना, तो आगे जाके एग्जाम्पल जो आएंगे ना, वो मैं आपको अच्छे से डिलीवर कर सकूँगा। अगर ये कर लें तो ये ध्यान से कर लें। उसके बाद इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला y माइनस वाई नोट एफ एस में आपने पढ़ा है। ये y माइनस वाई नोट इज इक्वल टू, हाँ जी, ये देखें स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू x माइनस एक्स नोट। समझ लगी बात की। अगर यहाँ पे कह देता है कि इक्वेशन ऑफ सीकेंड निकालो, इक्वेशन ऑफ सीकेंड निकालो, तो उसके लिए क्या करना है आपने, उसके लिए आपने करना है कि -1 ओवर स्लोप ऑफ टेंजेंट को आपने क्या करना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट को डिवाइड कर देना -1 के नीचे डिवाइड कर देना है, ठीक है ना। समझ लगी बात की। जो देखो ज़रा, इसका आंसर मिसाल के तौर पर ये 10 था, तो -10 1/10 आ जाएगा। ये यहाँ पर आपने लगा देना है किसके लिए, इक्वेशन ऑफ सीकेंड के लिए। आगे जाके पढ़ेंगे, ये मैं सिर्फ आपको हिंट के तौर पर बता रहा हूँ। चलें जी स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल आपके पास सबसे पहले करना क्या है, एग्जाम्पल में आपने सबसे पहले ये करना है कि आपने स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालनी है। क्या निकालनी है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। किसको यूज़ करके, स्लोप ऑफ टेंजेंट की पहले बात करते हैं, फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की बात करेंगे। इसमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है, असल चीज़ वो है, लेकिन सबसे पहले आपने स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालनी है मॉडिफिकेशन वाली डेफिनेशन को यूज़ करके, ठीक है ना। पीछे जो हमने काम किया है ना, जितना भी, वो सारा हमने कर लिया है। किसके लिए हमने किया था, ये सिंपल यूज़ करके। अब मॉडिफिकेशन के लिए यूज़ करना है, ठीक है ना। आपने एग्जाम्पल को देखो, वही नोट एट, वही सारी आपने डेफिनेशन लिखनी है, वही मॉडिफिकेशन वाली। और पॉइंट जो एक्स नोट कॉमा एक्स वन होता है, पॉइंट 3 और 9 है। 3 मतलब कि एक्स नोट है, और एक्स वन जो है 9 है। एक्स नोट इक्वल टू 3 और एक्स वन इक्वल टू 9 आ गया। तो देखो ज़रा, फंक्शन में, फंक्शन दोबारा लिख लेता हूँ मैं। फंक्शन में आपने दोबारा लिख देना एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स नोट प्लस एच इक्वल टू एच। देखो एक्स नोट कितना है, 3 है, तो 3 प्लस एच आ गया। तो फंक्शन एक्स की जगह पे आप लगा दो 3 प्लस एच, 3 प्लस एच, लेकिन ऊपर स्केयर है तो ये आएगा 3 प्लस एच का स्केयर। स्केयर ओपन करते हैं, ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस 2 ए भी आ जाएगा ना। तो 3 का स्केयर कितना आएगा 9, एच का स्केयर वैसे ही आ गया, और 2 3 6 हो गया, ये 6 एच आ गया। एंड अब क्या लगाना है, डेफिनेशन के हिसाब से एफ ऑफ एक्स नोट है, और एफ ऑफ एक्स नोट कितना है 3 है। तो यहाँ पे देखो एफ ऑफ एक्स नोट इक्वल टू एफ ऑफ 3, तो यहाँ पे x की जगह पे 3 लगाओ, 3 का स्केयर 9 आ जाएगा। पुटिंग वैल्यूज इन 1, इसमें वैल्यू पुट कर देनी है सारी। तो देखें स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू लिमिट, लिमिट यहाँ पे सारी वैल्यू लगा दी, ये वाली सारी ये लग गई, और -9 के साथ 9 कट गया, एच स्केयर प्लस 6 ओवर एच। तो नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, अब एच कॉमन लेके काट देंगे। अच्छा जी, अब क्या करेंगे, एच कॉमन ले लेंगे। एच कॉमन लेने के बाद कट कर दिया, और 6 प्लस एच बचा। अब एच अप्रोचेस टू 0 जा रहा है, लिमिट है, तो यहाँ पे एच दिखाई दे रहा है ना, वहाँ पे 0 लगा दो, क्या आ गया 6 आ गया। समझ लगी बात की। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट जो आई है वो 6 आई है। अब देखो करना क्या है, वी नो डैट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट कौन से पॉइंट 3 और 9 पे, तो y माइनस वाई नोट यही लिखी थी मैंने। तो ये स्लोप आ गई, x माइनस एक्स नोट आ गया। अब देखो ये x नोट है, ये y नोट है, तो देखो y नोट की जगह पे क्या लगा 9, और x नोट की जगह पे क्या लगा 3। 6 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 को अंदर जब मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो। y की वैल्यू क्या निकलेगी, देखो माइनस उधर जाके, अब -9 उस जगह प्लस हो गया, तो देखो -18 प्लस 9 कितना आ गया, माइनस का 9 आ गया। अब यहाँ पर मैंने अपने पास एक छोटा सा एक मतलब कि कह लो कि रिजल्ट लिखा है, वो आप याद कर लें, क्विज़ में आया होगा ये वाला।
कि जो एक्स के साथ नंबर होता है वो बेसिकली स्लोप ऑफ टेंजेंट होती है, देख लें स्लोप ऑफ टेंजेंट 6 ही आई थी, ठीक है ना। और ये जो होता है ना बाकी नंबर -9 है या +9 है, जो भी है, ये होता है वाई इंटरसेप्ट। क्या होता है ये? वाई इंटरसेप्ट। ये याद रखना आपने, छोटी छोटी चीज़ें हैं ये वाली। अब ये एग्जांपल f of x = x² + 1, इसका आपने फाइंड करना है f of x फर्स्ट डेरिवेटिव। तो इसका आंसर 2x है, आगे जो करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। वो आगे उसने कैलकुलेशन पीछे से एग्जाम्पल उठा के दी हुई है। तो ये इसका आंसर क्या आएगा? 2x। बाय डेफिनेशन करना है, ये भी मैं बता दूँ, बाय डेफिनेशन, ठीक है ना। सिंपल फॉर्मूले के साथ नहीं, आगे जाके पढ़ेंगे फॉर्मूले वाला कंसेप्ट सारा। तो देखो इसका क्या आएगा? आंसर 2x। तो ये जो एग्जांपल है आपने खुद करनी है, सेल्फ करनी है। ये आगे वाली जो एग्जांपल है ये मैं करवाता हूँ, जैसे वो करवाऊँगा सेम इसी तरह ये होगी, ठीक है ना। यहाँ पे x² + 1 है, वहाँ पे क्या है? वहाँ पे mx + b है, ठीक है ना। तो देखते हैं वो फंक्शन और ये फंक्शन का आपस में कंपेयर करके ये आपने करनी, वो टफ है थोड़ी, वो मैं करूँगा। देखते हैं ये इसमें प्रूफ आपने ये करना है कि ये जो इक्वेशन होती है ना y = mx + b वाली, इस तरह की शेप वाली, ये देखो m जो होता है वो बेसिकली देखो 6x + -9 है ना। तो यहाँ पे देखो mx मतलब कि m 6 है और b जो है ना वो बेसिकली -9 है उस इक्वेशन के हिसाब से, बॉक्स के हिसाब से। तो कहता है कि ये जो mx + b है ना, इस इक्वेशन में जो स्लोप जो m पड़ा हुआ है ना, बेसिकली बाय डेफिनेशन जैसे मर्जी डिफरेंशिएट करोगे ना, उसकी स्लोप जो m है ना वो m ही रहनी, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ये प्रूव करना हमने। प्रूफ है जी, वी नो डैट, वही डेफिनेशन आपने लिखनी है जो उधर लिखनी है आपने उस एग्जांपल के लिए। f of x फर्स्ट डेरिवेटिव लिमिट h अप्रोचेस 0 f of x + h - f of x / h, इसका नाम आपने 1 कह देना है। नाउ y = mx + b, ठीक है ना। तो ये हम ऐसे कह सकते हैं ना, ये y जो होता है वो फंक्शन के इक्वल होता है। तो f of x = mx + b हो गया। तो अब इसमें आपको चाहिए x + h, जहाँ पे x दिखाई दे रहा है वहाँ पे x + h लिख दें। तो क्या हो जाएगा? m × x + h, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, mx + mh + b आ गया, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या करेंगे? सारी वैल्यूज़ जो है ना, f of x की वैल्यू और f of x + h की वैल्यू, ये जो निकली है सारी वैल्यूज़ किस में पुट कर देंगे? 1 में। जी डियर स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं क्या करना है। अब देखो ज़रा, मैंने क्या किया, मैंने वैल्यूज़ पुट कर दी सारी, ठीक है ना। उस फॉर्मूले के अंदर लिमिट h अप्रोचेस टू 0 mx + mh + b आ गया, और माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करो, -mx - b आ गया, ठीक है। तो ये देखो b के साथ b कट गया, -mx - mx कट गया, mh/h, h के साथ h कट गया। तो देखो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 है, यहाँ पे h कोई नहीं बचा, तो m का m ही आ जाएगा। जैसे कांस्टेंट को मैंने बताया था ना, किसी लिमिट, किसकी लिमिट आप कैसे अप्लाई करते हो कांस्टेंट डेफिनेशन के अंदर, तो ये वैसे का वैसे ही m आ गया। देखो यहाँ पे x कोई नहीं है, यहाँ पे h कोई नहीं है, तो यहाँ पे सीधा सीधा m आ गया। तो देखो ज़रा फर्स्ट डेरिवेटिव किसके बराबर है? m के। यही हमने प्रूव करना था कि वो कहता था कि फर्स्ट डेरिवेटिव जो है ना इसका, वो हमेशा इसकी स्लोप ही होती है, तो वो यही आ गया, ठीक है ना। उसके बाद देखो f of x = √x। तो देखो मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया है। फर्स्ट डेरिवेटिव f of x = लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ठीक है। देखो f of x, यहाँ पे x, यहाँ पे x + h लगाना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? +h आ जाएगा। ये लो, ये होगी इसकी वैल्यू। फिर f of x एज इट इज़ है, ये वैसे एज इट इज़ आ गया, ये ले जी, ये h आ गया। अब इस तरह की जब कंडीशन बनती है ना, तो उसे आपने क्या करना होता है? रैशनलाइजेशन करनी होती है, उसकी रैशनलाइज करना है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे माइनस है, तो साथ लिख दो प्लस में, ये माइनस को प्लस करके लिख दो, और वही बड़े में लिख दो, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना। तो ऊपर देखो a का a - b, a + b, a का स्क्वायर - b का स्क्वायर, ये h × ये सारी वैल्यू वैसे आ गई। तो ये देखें स्क्वायर रूट कट गया, स्क्वायर के साथ ये सारा कट गया, बाकी रह गया ये वाला, और बाकी ये फैक्टर रह गया। अब देखो ऊपर देखो -x आएगा, x + h आएगा, -x x आपका कट जाएगा, देख लें, ठीक हो गया ना। ये कटेगा तो ऊपर नीचे देखो h, फिर h रहेगा, h भी कट गया, तो ये होगा 1/, ये सारी वैल्यू रह गई। अब देखो h अप्रोचेस टू 0 है, जहाँ पे h दिखाई दे रहा है वहाँ पे 0 लगा लो, ये देखो h है, तो यहाँ पे x + 0 आ गया, और ये x एज इट इज़ आ गया। तो ये 1/, क्या आएगा? 1, और ये कितना हो गया? 1/2 √x। यू अंडरस्टैंड ना। ये डेफिनेशन के हिसाब से हमने किसी भी मतलब फंक्शन को क्या कर लिया? उसका डेरिवेटिव ले लिया, उसे डिफरेंशिएशन कर लिया। समझ आ गई बात की? इस तरह आपने जो मैंने एग्जाम्पल छोड़ी ना, सेम इसी तरह ही आपने करनी है वो वाली। जी डियर स्टूडेंट्स, आगे हम बात करते हैं डेरिवेटिव नोटेशन। डेरिवेटिव नोटेशन की अगर बात करें तो d/dx, f of x की अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमारे पास प्राइम आ जाता है, f of x का प्राइम। ये नोटेशन याद रखनी है, ये पेपर में पूछ सकता है, क्विज में आ चुकी है, वैसे आपने भी याद करनी है। ये वाली नोट है कि अगर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है तो लिमिट भी एग्जिस्ट करती है। जिस फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, अंडरस्टूड, उसकी लिमिट भी एग्जिस्ट करती है। अगर नहीं करता तो लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करती। समझ आ गई बात की?
अब देखो इसी को मैंने थोड़ा सा ब्रीफ करके आगे लिखा हुआ है, ठीक है ना, उर्दू में। तो ये जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन लास्ट वाले कॉलम का है, ठीक है ना। नोट है, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएट है, ठीक है ना, डिफरेंशिएट है हो तो वो डिफरेंशिएबल भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये डेफिनेशन आपने याद रखनी है। क्या फंक्शन इज डिफरेंशिएट व्हेन वो फंक्शन आगे वाला आपका वो मे बी कि डिफरेंशिएबल हो सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन एक और उसके साथ केस बन जाता है। और अगर कोई फंक्शन आपके पास डिफरेंशिएबल है हो तो वो अंडरस्टूड पक्का वो डिफरेंशिएट भी होगा। अगर एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है ना तो पक्का वो डिफरेंशिएट भी होगा। अगर एक फंक्शन डिफरेंशिएट है तो वो मे बी कि डिफरेंशिएबल हो या ना हो, आगे जाके इसका पढ़ेंगे। अगर एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो लाजमी वो डिफरेंशिएट भी होगा। समझ लगी बात की, उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी लाजमी। अच्छा जी, प्रूफ ऐड करना है आपने। लिमिट एफ ऑफ एच प्लस एक्स नॉट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नॉट, ये प्रूफ कर लें। या मैंने क्या किया, मैंने इसे उठा के इधर कर दिया, माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू 0 कर दिया। मैंने ये सारा सॉल्व करके ना इक्वल टू 0 कर देना। ये देखें ज़रा, मैंने क्या किया, एज के साथ मल्टीप्लाई किया और एज के साथ डिवाइड किया, ठीक है। बाद में मैंने क्या किया, ये इतनी लिमिट लग कर ली, इतने ओ एज की लग कर ली। ये सारा फर्स्ट डेरिवेटिव नहीं बन गया, फर्स्ट डेरिवेटिव की डेफिनेशन बन गया एफ ऑफ एक्स एफ प्राइम, और यहाँ पर एच अप्रोचेज 0, यहाँ पे 0 लगाओ, सारा 0 हो गया। तो ये प्रूव हो गया। ओके जी, अब एग्जांपल है आपके पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स मोड की डेफिनेशन क्या होती है। जब आपका x ग्रेटर दैन 0 होगा तो पॉजिटिव आएगा, जब इक्वल टू 0 होगा तो 0 आएगा, जब नेगेटिव होगा, मैट्रिक में ये पढ़ा है, जब x लेस दैन 0 है तो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव वैल्यूज आएंगी ना। जब पॉजिटिव x ग्रेटर दैन 0 है तो पॉजिटिव वैल्यू देगा, इक्वल टू 0 है तो 0 देगा, अगर छोटा है 0 से तो नेगेटिव वैल्यू देगा। समझ लगी बात की। ओके जी, अब करना क्या है, सिंपल सी बात है, आपने इसे डिफरेंशिएट करना है। क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है फंक्शन को। तो देखो सबसे पहले x के लिए चले जाओ, किसके लिए चले जाओ, x के लिए। तो देखो ज़रा x एज ए फंक्शन ले लो, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, ठीक है ना। तो डेफिनेशन लगानी है वही ये वाली। तो ज़रा देखो ज़रा, मैंने लगा दी डेफिनेशन, लिमिट एच अप्रोच टू 0 एक्स प्लस एच माइनस एक्स, ठीक है ना। समझ लग रही बात की। तो एक्स के साथ एक्स कट गया और एच के साथ एच भी कट गया, एच कम एच 1 आ गया, 1 ये लो जी 1 आ गया जी। इसके लिए 1 आया और इसके लिए करोगे ना तो ये आएगा माइनस एक्स है ना, तो माइनस एक्स ब्रैकेट लगाओ, माइनस बाहर रह गई एक्स प्लस एच, माइनस एक्स माइनस एच प्लस एक्स, ठीक है, ये कट गए तो -1 आ गया। यू अंडरस्टैंड। इस तरह आपने फंक्शन सेट करके लिख देना है। वो देखें ज़रा, ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया तो क्या आया, प्लस का 1 पहले आया, फिर आया -1 और 0 का 0 ही होता है। यू अंडरस्टैंड ना। आई होप आपको लेक्चर समझ लगी होगी और ध्यान से आप तैयारी कीजिए और दुआ में ज़्यादा से ज़्यादा मेरी टीम को मुझे याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।